प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। वो वाक्य, वह सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हों, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हों। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोंट से जो वाक्य शुरू हो रहा है वो इम्पेरेटिव है, जबकि अगर डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो वो इम्पेरेटिव नहीं होगा। जैसे कि डोंट यू रीड द न्यूज़पेपर, डोंट के बाद यू आ गया तो वो इम्पेरेटिव ना होकर इंटेरोगेटिव है। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि डोंट के बाद क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। डोंट टच मी, डोंट मेक ए नॉइज, तो वो इम्पेरेटिव वाक्य हुआ। प्लीज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ ओपन द डोर। उसके बाद ऑलवेज के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज डू योर वर्क, never tell a lie, never speak aloud, never abuse others। let के साथ भी जो वाक्य शुरू हो रहा है वो भी आपका इम्पेरेटिव होगा। let me do it, let me study। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, क्योंकि let अपने आप में ही वर्ब है, ये खुद let वर्ब का काम करती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि लेट मी स्टडी, लेट मी स्लीप, लेट मी रीड द न्यूज़पेपर। लेटस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेटस गो टू कॉलेज, लेटस प्ले, लेटस वर्क। तो ये वर्ब की फर्स्ट, हम लेट अस को शॉर्ट में लेट्स भी बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ ले चलेंगे। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं उनका कर्ता, उनका सब्जेक्ट यू होता है, उनका कर्ता क्या होता है, यू होता है, लेकिन वह छिपा रहता है। ये बात आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी फ़ायदा देगी, और ये आपको जब आप एक्टिव पैसिव करेंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात। अब हम इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं उस तरफ चलते हैं, देखेंगे। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी रीड दिस बुक, फुल स्टॉप, डबल इंवर्टेड कॉमा, क्लोज। अब आपने देखा होगा ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। जैसा कि मैंने अपनी पहली ही वीडियो में बताया था कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच 5 तरह की होती है। आज हम अपने तीसरे सेंटेंस यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ गए हैं, और मैंने बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और ये रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हुआ तो ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी इम्पेरेटिव हुई। अब क्या करेंगे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार जब हमें ये पता चल जाए कि ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी इम्पेरेटिव है तो इसके अनुसार हम सैड या सैड टू को चेंज करेंगे। सैड या सैड टू को हम किस में चेंज करते हैं, तो ये है हमारा, या तो हम सैड या सैड टू को जो चेंज करेंगे वो ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, URGED, अर्ज्ड, forbade, कमांडेड आदि में चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या पता चले, वहाँ तो हम केवल टोल्ड में चेंज कर देते थे, या फिर हम
आस्क्ड में चेंज कर देते थे इंपेरेटिव में, लेकिन यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स आ गए बेटा, अभी तो और भी वर्ड्स आ सकते हैं। मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ही वर्ड्स बताए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ऑर्डर में चेंज करना है, एडवाइस में चेंज करना है, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, फॉरबेड या कमांडेड में चेंज करना है? तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब पर्सन हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो आपके वार्तालाप चल रहा है उनसे, और जो उन्होंने बात कही है इस रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। भाव का मतलब हुआ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इनकी वार्तालाप से, इनकी बातचीत से ही ने मुझे, मी को, सपोज करो कि आपको लग रहा है कि ऑर्डर दिया है, हमें भाव ऐसा लगा कि वहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप सेट टू को किस में बदल दो, ऑर्डर में। आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में एडवाइस देने की बात चल रही है, सलाह देने की बात चल रही है, आप एडवाइस में बदल दो। हो सकता है कि उसमें किसी सेंटेंस में सेंस आएगा रिक्वेस्ट करने का, तो आप सेट टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर लीजिए। उसी प्रकार से अर्ज का मतलब भी रिक्वेस्ट करना, विनती करना, विनम्र निवेदन करने से है, अर्ज्ड में चेंज कर लीजिए। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। अगर लग रहा है हम किसी बात को मना कर रहे हैं, मैं इसका एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, जो डोंट वाले वाक्य होते हैं या नेवर वाले वाक्य होते हैं उनमें हम फॉरबिड का प्रयोग कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि हम आदेश दे रहे हैं, जैसे कि कोई आर्मी वाले होते हैं, वैसे होते हैं, वो कमांड का मतलब है आदेश देने से ही है, तो आप कमांडेड का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ही, अब आप इसके सेंस को देखिए, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। हो सकता है कि वो सलाह दे रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा भाई इस किताब को पढ़ो, बड़ी अच्छी किताब है, तो हमें लग रहा है कि उसमें तो एडवाइस दी जा रही है, हमारे फ़ायदे की बात कह रहे हैं वो, तो आप किस में चेंज कर लो, एडवाइस में चेंज कर लो। ही एडवाइज्ड मी, देखिए एडवाइस के बाद आप टू नहीं लाएंगे, है ना। ही एडवाइज्ड मी। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना एक बात का, जब इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब वाक्य को हम जोड़ेंगे तो उसको इन्फिनिटिव की फॉर्म में लेकर आते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब हम वाक्य को जोड़ेंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि टू लाओ और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू रीड, दिस बिकम्स दैट बुक, फुल स्टॉप। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, यदि यहां पे डोंट आए, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। ही सेड टू मी, कोमा डबल कोमा, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। ही सेड टू मी डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो ये मुझे मना कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वहां मत जाओ, तो हो सकता है कि वो मुझे सलाह दे रहे हैं, तो क्या कैसे बना लेंगे, ही सेड टू को हमने एडवाइज्ड में बनाया, ही एडवाइज्ड मी। और प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, जो डोंट आता है, क्योंकि वाक्य को हमें यहां पर इन्फिनिटिव की फॉर्म में लाना है, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसको टू जोड़कर डोंट लिखेंगे तो टू और गो के बीच में आपका एडवर्ब आ जाएगा, और ये कहलाता है ग्रामर की भाषा में स्प्लिट इन्फिनिटिव।
स्प्लिट का मतलब है टूट जाना, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में जब कोई एडवर्ब आ जाता है, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनिटिव, और ये आपका ग्रामेटिकली सही नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा, हम नोट को पहले लाएंगे और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये आपका सही होगा। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर। प्यारे बच्चों, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि गो को गो ही रहने दिया, हमने वेंट क्यों नहीं कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, टू TO2 के बाद जब आप वर्ब लाएंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि जो वर्ब चेंज होती है वो केवल और केवल फाइनाइट वर्ब चेंज होती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती है, ये मैं अभी जब मैं सिंथेसिस कराऊंगा मैं काफ़ी कुछ आपको बताऊंगा। फाइनाइट वर्ब जो ये मान के चलो जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है वो वर्ब, और टू के बाद जो वर्ब आ रही है TO2 के बाद वो चेंज नहीं होती, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हमारी केवल फाइनाइट वर्ब चेंज होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती। जितने बार भी आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी, वो फाइनाइट वर्ब होगी और वो ही वर्ब आपकी चेंज होगी। जितने बार भी सब्जेक्ट आएगा उतनी बार वर्ब चेंज होगी, ठीक है ना बच्चों। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, यदि आपके वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच आपकी डोंट या नेवर से शुरू हुई है, तो वहां पर हम सेड या सेड टू को फोरबेड में बदलकर, तो और करके मैं इस वाक्य को बदलूंगा और आप देखेंगे ही फोरबेड, सेड टू को किस में बदल लिया आपने, फोरबेड में बदल लो, FORBADE, फोरबेड। प्यारे बच्चों, दोनों ही सही रहेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। ही फोरबेड मी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम सेड टू को फोरबेड में बदल देंगे तो नोट लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल टू से जोड़कर वाक्य को कंप्लीट करेंगे। टू गो देयर। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल देते हैं। I said to her, comma, double inverted comma, please wait until I return। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, आप गौर से देखें। प्लीज आया आपका, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर से देखना, ये वाक्य आपका प्लीज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो ये वाक्य आपका यहाँ तक मान के चलो कि ये आपका क्या, ये यहाँ तक आपका इम्पेरेटिव है। लेकिन आप इधर देख रहे होंगे, ये सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये वाक्य आपका उधर क्या है, असर्टिव है। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और जितनी बार भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब होगी, वो उतने बार ही वर्ब चेंज होती है। तो इसे चेंज करेंगे, ये इंपेरेटिव है, प्लीज आया, प्लीज में मतलब रिक्वेस्ट करने की बात है, तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करो। आई रिक्वेस्टेड हर। देखिए बच्चों, जब आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेंगे तो प्लीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है। टू वेट अंटिल, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है,
और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है, तो आई का आई ही रह जाएगा। टेंस देखेंगे कौन सा है, आई रिटर्न, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला वाक्य पास्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट। अब आप कहोगे कि आपने इनमें तो चेंज नहीं करी वर्ब। प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, जितने बार भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगी, उतने बार ही वो चेंज होगा। तो यहाँ क्यों चेंज नहीं होता, मैंने बताया था कि टू के बाद जो वर्ब आती है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आ रही है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, वो चेंज होती है। जितने बार भी सब्जेक्ट आएगा फाइनाइट वर्ब होगी, उतने बार ही वो चेंज होगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट, एंड इन पास्ट इंडेफिनिट वी यूज सेकंड फॉर्म। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म, RETURNED, आई रिटर्न। मैं और थोड़ा सा इसको एडवांस बताते हुए एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जहां बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी कोमा डबल कोमा, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क डबल कोमा क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कैसे इंपॉर्टेंट बात है, हम बात कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस की, हम बात कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस की, और आप इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। लेकिन प्यारे बच्चों, जब वुड के साथ प्लीज आ जाए तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क जरूर आ रहा है लेकिन ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये इंपेरेटिव ही है। तो इंपेरेटिव की तरह से बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, ही प्लीज आया, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, टू से जोड़ेंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। देखिए वुड भी हट जाएगा, यू तो इंपेरेटिव वाक्य में होता ही है, वो हट जाएगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें इंपेरेटिव बनाना है, हेल्प, टू हेल्प, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जिससे चेंज करेंगे उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, फुल स्टॉप। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आप इनके एग्जाम्पल अपनी बुक से पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, आपके पास बुक्स होंगी, ग्रामर की कोई भी बुक हो या अलग अलग बुकों से भी आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स पढ़ें, और जितने आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे देखेंगे उतना आपका क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें देखते रहें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये निश्चित रूप से समझ आ जाएंगे। बस आप जो भी बुक आपके पास है उसके एग्जाम्पल्स देखते रहिए और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहे। आपके ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह के हम बाद में प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो आपके बुक कंप्लीट हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमें ऐसे ही बनाते रहिए, ताकि हम मोटिवेट हों, मोटिवेशन मिले और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो इसी तरह से हम भेजते रहें, और आप घर बैठे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है अपने कोर्स को पूरा करते रहिए। थैंक यू। वीडियो लंबी ना हो तो इसके लिए हम लेट और लेटस का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।